नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ QM न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। दिल्ली की कश्मीरी गेट की शिया जुमा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना मोहसिन तकवी साहब के पास पहुंचे QM न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर। किया मुहर्रम के सिलसिले में सवाल। मुहर्रम की आज़ादारी को लेकर जनाब फरत मेहंदी साहब ने आज़ादारी को दिया पैगाम। पेश है सहारनपुर से फरत हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट और दिल्ली से तहसीन रजा के साथ कैमरामैन अनवर अब्बास रिजवी की खास रिपोर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तहसीन रज़ा इस वक्त यहाँ कश्मीरी गेट शिया जामा मस्जिद में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर मैं इस सिलसिले में आया हूँ कि मुहर्रम के ये सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, 2 या 3 दिन रह गए हैं, जिसके बारे में मैं मौलाना यहाँ पर जो बजमात मौलाना मोहसिन तकवी साहब हैं, वो नमाज़ पढ़ाते हैं यहाँ पर, पूरी 12 महीने यहाँ पर रहते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी पब्लिक, काफ़ी यहाँ पर लोग मोमिन आते हैं नमाज़ पढ़ने। नमाज जुमा भी होती है, उसके अलावा दीगर प्रोग्राम भी यहाँ पर सारे ही होते हैं, मजलिस होती हैं और चेलुम का जुलूस होता है, 21 रमज़ान का जुलूस होता है, तो इनकी ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम होता है। तो मैं यहाँ आया हूँ मौलाना मोहसिन साहब से कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करने के लिए। मोहसिन साहब हमारे साथ में दरमियान हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि मोहसिन साहब आपका QM न्यूज़ में बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। मोहसिन साहब ये बताइए, जैसे अब मुहर्रम आ रहा है और मुहर्रम के लिए जो पब्लिक हमारी शान अहले बैत हैं वो तैयारियाँ कर रहे हैं, तो क्या पैगाम है इसके लिए बहुत ही अच्छा कि किस तरह से मुहर्रम मनाना चाहिए, क्या हमारे हकूक़ हैं, क्या हमारे सिलसिला है, बता दीजिए। देखिए, मुहर्रम हमारे लिए एक बहुत अहमियत का हामिल महीना है। हमारी तारीख़ गवाह है कि शियत को ज़िंदगी अता करने वाला महीना और शियत को बाकी रखने वाले महीना मुहर्रम ही है। यानी इसी आज़ादारी के बदौलत शियों की पहचान भी है और शियों का वजूद भी आज़ादारी ही की बदौलत बाकी है। तो बहरहाल हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल और हसास मौजू है और हमें इस सिलसिले के अंदर भरपूर अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए आज़ादारी के मरासिम जो है वो अदा करने चाहिए। इस तरह से अदा करने चाहिए कि हुसैनियत का ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचे और सारी दुनिया जो है वो कारनामे हुसैनी से आगाह हो। वो इसलिए भी कि देखिए, आज का दौर जो है वो इस्लाम के ऊपर मुख्तलिफ़ उन्वान से आज इस्लाम दुश्मन ताकतें जो है वो फ़ाल हैं और इस्लाम के चेहरे को मस्ख़ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में आज़ादारी हमारा बेहतरीन रोल अदा कर सकती है कि इस्लाम के ऊपर होने वाले हमले, उनका दिफा हमारे यहाँ आज़ादारी और मजालिस में इस काम को जो है वो अंजाम दिया जा सकता है कि हम सीरत पैगंबर को अपने सही खदो खाल के अंदर जो है वो पेश करें और इस्लाम के सिलसिले में जो गलतफहमियाँ किया जा सकता है कि हम सीरत पैगंबर को अपने सही खदो खाल के अंदर जो है वो पेश करें और इस्लाम के सिलसिले में जो गलतफहमियाँ लोगों के जहनों में हैं उन गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश हमारी तरफ से हो। ये मैं समझता हूँ कि बेहतरीन तरीक़ा होगा हमारे लिए कि हम किस तरह से मरासिम अज़ा को जो है वो अदा करें। नहीं, मजलिसों में जैसे दर्स दिया जाता है, यही चीज़ दी जाती है, यही सब कुछ होता है, उसके बावजूद कुछ जवान लोग जो हैं उनके समझ में नहीं आता, वो उलट पुलट काम करते हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहन के आते हैं, हंसी मजाक करते हैं। उसके लिए क्या पैगाम है? बच्चों के लिए, जवानों के लिए, नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? देखिए, मुहर्रम जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारे लिए बहुत हसास और बहुत अहमियत का हामिल महीना है, लिहाजा हमें अपनी भरपूर संजीदगी के साथ मरासिम आज़ाद जो है वो अदा करने चाहिए। देखिए, यानी जुलूस अगर हमारा निकल रहा है तो जुलूस में शरीक होने वाले अफराद के चेहरों से, उनके तौर तरीक़े से यानी गम का तासुर जो है वो होना चाहिए, नुमायाँ होना चाहिए। वैला ये कि ये हम कोई त्यौहार नहीं मना रहे हैं, कोई खुशी का त्यौहार मुहर्रम नहीं है, बल्कि मुहर्रम जो है वो गम का एक महीना है। तो गम का एक तासुर जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर कायम हो, इसलिए जो है वो हमें अपनी भरपूर संजीदगी के साथ और अपने इस अहम फरीज़े को समझते हुए मरासिम अज़ा के अंदर जो है वो शिरकत करनी चाहिए।
मरासिम अज़ा अपने वक्त के ऊपर हो, मजालिस अपने सही वक्त के ऊपर शुरू हों और सही वक्त के ऊपर तमाम हो, ताकि इससे भरपूर तौर के ऊपर कौम फैज़याब हो सके। अब देखिए, ताख़ीर के साथ अगर मजालिस अज़ा मुनक़िद होंगी, मसलन 8 बजे का ऐलान है और 10 बजे मजलिस होगी, तो ज़ाहिर है कि इसे समाज का हर तबका जो है वो शरीक नहीं हो सकेगा। ख़ास तौर के ऊपर स्टूडेंट्स के लिए मसाइल पेश आएंगे, बुज़ुर्गों के लिए मसाइल पेश आएंगे। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अपने सही वक्त के ऊपर मजालिस अज़ा शुरू हों और अपने पूरे एहतराम के साथ मरासिम अज़ा मुनाक़िद हों। ज़ाकिरीन के बयानात को भरपूर तवज्जो के साथ सुना जाए, ये हमारी तरफ से जो है वो कोशिश होनी चाहिए। और ज़ाकिरीन की भी ज़िम्मेदारी ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को यानी लोगों के सामने इस अंदाज से पेश करें कि लोग उसे समझ सकें और अपने लिए नमूना अमल करार दें और ख़त्ते इमाम हुसैन के ऊपर चलने की कोशिश कर सकें। इस तरह के बयानात जो है वो होने चाहिए। और बहरहाल इसमें बल्कि मुहर्रम जो है वो गम का एक महीना है, तो गम का एक तासुर जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर कायम हो, इसलिए जो है वो हमें अपनी भरपूर संजीदगी के साथ और अपने इस अहम फरीज़े को समझते हुए मरासिम अज़ा के अंदर जो है वो शिरकत करनी चाहिए। मरासिम अज़ा अपने वक्त के ऊपर हो, मजालिस अपने सही वक्त के ऊपर शुरू हों और सही वक्त के ऊपर तमाम हो, ताकि इससे भरपूर तौर के ऊपर कौम फैज़याब हो सके। अब देखिए, ताख़ीर के साथ अगर मजालिस अज़ा मुनक़िद होंगी, मसलन 8 बजे का ऐलान है और 10 बजे मजलिस होगी, तो ज़ाहिर है कि इसे समाज का हर तबका जो है वो शरीक नहीं हो सकेगा। ख़ास तौर के ऊपर स्टूडेंट्स के लिए मसाइल पेश आएंगे, बुज़ुर्गों के लिए मसाइल पेश आएंगे। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अपने सही वक्त के ऊपर मजालिस अज़ा शुरू हों और अपने पूरे एहतराम के साथ मरासिम अज़ा मुनाक़िद हों। ज़ाकिरीन के बयानात को भरपूर तवज्जो के साथ सुना जाए, ये हमारी तरफ से जो है वो कोशिश होनी चाहिए। और ज़ाकिरीन की भी ज़िम्मेदारी ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को यानी लोगों के सामने इस अंदाज से पेश करें कि लोग उसे समझ सकें और अपने लिए नमूना अमल करार दें और ख़त्ते इमाम हुसैन के ऊपर चलने की कोशिश कर सकें। इस तरह के बयानात जो है वो होने चाहिए। और बहरहाल इसमें इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि लिबास हम अपनी मर्ज़ी से इंतखाब करें। लिबास का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमें गम का महीना मना रहे हैं, तो इसमें हमारा लिबास भी जो है वो इस मुनासिबत का होना चाहिए कि जैसे कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम मना रहे हैं। तो ये थे मौलाना मोहसिन तक़वी साहब, जो कि हमें पैगाम दे रहे थे किस तरह से मुहर्रम मनाना चाहिए। मैं भी ये चाहूँगा कि तमाम लोग जितने भी इस समाचार को और न्यूज़ को सुनें, वो इसके ऊपर तवज्जो दें और इसके ऊपर इस अहकाम को निभाएं। और ये मुहर्रम है, इसमें प्रशासन हमारे साथ काम कर रहा है। जैसे कि मौलाना ने भी कहा कि वक्त के साथ मजलिस शुरू हो और वक्त के साथ उसका अख्ताम हो। ये नहीं कि मजलिस है 8 बजे का टाइम है मजलिस का और आप 10 बजे आ रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे मौलाना साहब ने अभी ये मैसेज दिया QM न्यूज़ को, तो मैं चाहूँगा कि वक्त से मुहर्रम, तरीक़े से मुहर्रम, सलीक़े से मुहर्रम हो और हमारे चेहरों पर हमेशा गम रहना चाहिए कि हम लोग क्या मना रहे हैं। मैं तहसीन रज़ा QM न्यूज़ से इस वक्त दिल्ली के कश्मीरी गेट शिया जामा मस्जिद से दिल्ली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस अहम प्रोग्राम में आप सभी का खैर मक़दम है और मैं फरहत मेहदी इस वक्त आपसे रूबरू हूँ। और ये जो चंद दिन के बाद माहे मुहर्रमुल हराम की शुरुआत हो रही है, ये हम सन 1444 हिजरी का मुहर्रम मनाने के लिए इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त अहम बात ये होगी जो QM न्यूज़ चैनल के ज़रिए मैं नाज़रीन की खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। ये मकसद इस वक्त
اپنے جو چنندہ جو اپنی سماج ہے صرف ان سے میں روبرو ہوں اور ان سے ہی بات کر رہا ہوں. آج ایک اہم موضوع لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. موضوع اس بات کا یہ ہے کہ ایام عزا میں ہم کیا کریں, ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, اور ایک عزاداری کو مزید مؤثر بنانے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے اور کیا تیاریاں ہونی چاہیے. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ عزاداری جس کی وجہ سے آج عوام کے پاس جو کچھ ہے, یہ تو نہیں کہوں گا کہ صرف یہی ایک سورس ہے, یہی ایک منبع ہے, نہیں, بلکہ اہم ترین رول اگر کسی نے ادا کیا ہے تو یہ صرف عزاداری نے کیا ہے. عزاداری کے ذریعے ہی ہم اور آپ دین میں کے عقائد, دین کے احکام اور جتنے بھی اخلاقیات ہیں وہ صرف عزاداری کا ہی صدقہ ہے, ان مجالس کا ہی صدقہ ہے, ان جلوس کا ہی صدقہ ہے کہ ہم باخبر ہیں دین سے, اسلام سے, اور ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں دیگر اقوام میں, کیونکہ ہمارا تعلق ایک ایسے مسلک سے ہے, ایک ایسے مذہب سے ہے, ایک ایسے اسکول آف تھاٹ سے ہے جس کا تعلق جو ائمہ اہل بیت کا مسلک ہے, ائمہ اہل بیت کا فقہ ہے, فقہ جعفری ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل ڈائریکٹ انفارمیشن ائمہ اہل بیت 12 اماموں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے. یہ ایک بہت ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہم موضوع ہے, اور عزاداری کا ہی ایک صدقہ ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں اسلام کا بول بالا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ابھی بھی کچھ اسکوپ ہے جسے کہتے ہیں اسکوپ آف. دیکھیے, یہ عبادت عزا یہ ایک اہم ترین عبادت ہے. جس طرح نماز ایک عبادت ہے, نماز سے پہلے ہم کس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے وضو کرتے ہیں, اپنے آپ کو پاکیزہ کرتے ہیں, معنوی طور سے, جسمانی طور سے پاک کرتے ہیں. تو محرم سے پہلے خود کو ذہنی طور پر, جسمانی طور پر اور فکری طور پر ہمیں اس عبادت عزا کو انجام دینے کے لیے باقاعدہ طور پر تیار ہونا پڑے گا اور تیار ہونا چاہیے. تو اس کے لیے چند پوائنٹس ہیں, چند باتیں ہیں جس کی طرف اگر میرے نوجوان, میرے بھائی اور میری بہنیں, میری مائیں, میری بچیاں اگر اس کی طرف دھیان دیں گی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اسی سال ہم اثر دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے اور سماج کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سال ایک تجربہ کر کے دیکھیں, اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ, اور آپ خود بھی تجربہ کریں گے کہ اس میں زمین اور آسمان کا فرق پڑ جائے گا. علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ مجلس میں شریک ہونے جائیں تو باوضو ہو کر جائیں. اس میں نوح خان بھی ہیں, ماتمدار بھی ہیں, شرکا بھی ہیں, سننے والے بھی ہیں اور ذاکرین بھی ہیں. جو حضرات جائیں باوضو ہو کر جائیں, اور آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں, ایک مجلس میں باوضو جائیں اور دوسری مجلس میں بلا وضو جائیں, تو آپ دیکھیے گا کہ کون سی مجلس نے کتنا زیادہ اثر آپ کی زندگی پر, آپ کے ذہن پر, آپ کی فکر پر کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ علماء باقاعدہ تاکیداً فرماتے ہیں کہ پاکیزہ اور سیاہ لباس پہن کر شریک ہوں. اس عبادت عزا میں سیاہ لباس پہن کر شریک ہوں اور پاکیزہ لباس پہن کر شریک ہوں. آپ کے چہرے سے, آپ کے لباس سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مغموم ہیں, یہ غمزدہ ہیں, ان کا سید و سردار مارا گیا ہے, یہ اس کے غم منا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ہنس بھی رہے ہیں اور ہم مسکرا بھی رہے ہیں, ہم مذاقیں بھی کر رہے ہیں, ہم لڑائی جھگڑے بھی کر رہے ہیں اور عزاداری بھی منا رہے ہیں. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اس کے بعد ایک بات اور اہم ہے, یہ ہمیں عزاداری اپنے بزرگوں سے ملی ہے اور اسی عزاداری کو ہمیں اب اگلی نسلوں میں منتقل کرنا ہے. تو جو باشعور بچے ہیں ان کو ضرور اپنے ساتھ مجلسوں میں لے کر جائیں, جلوسوں میں لے کر جائیں, اور ان کو یہ تاکید کریں کہ دیکھو بیٹا, مجلس میں آپ جا رہے ہیں, آپ کو بہت دھیان سے مجلس سننی ہے. اور میں آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے QM نیوز.